So now we start with conic section. Conic section इस पे बेस भी 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल निमसेट में आते हैं. तो कोनिक सेक्शन बना है कोन से. तो जैसा कि इन 3D डायग्राम में तुम देख रहे हो, इस कोन को अगर हम सीधे सीधे कट कर दें तो ये सर्कल आ जाता है. स्लाइटली टिल्ट करके कट करें तो दिस इज एन एलिप्स. एक साइड इस तरह से कट कर दो तो दिस इज अ पैराबोला. ये शेप पैराबोला होता है. दोनों साइड इक्वली कट कर दें ऊपर से नीचे तक तो दैट इज दिस डायग्राम इज हाइपरबोला. तो ये शेप से फैमिलियर होगा. दिस इज सर्कल, दिस इज एलिप्स, ये पैराबोला है. इन दोनों को मिला के ये शेप हाइपरबोला हो जाता है. ठीक है. सो नाउ कोनिक सेक्शन की जनरल डेफिनेशन पे जाते हैं. कोनिक सेक्शन में 3 चैप्टर्स होते हैं. पैराबोला पहला चैप्टर, दूसरा एलिप्स, तीसरा हाइपरबोला. तो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कोनिक सेक्शन में एक फोकस होता है, फिक्स पॉइंट. जैसा कि यहां पे दे रखा है, फिक्स पॉइंट को P, Q ले लिया. एक डायरेक्ट्रिक्स है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0. तो कोई एक डायरेक्ट्रिक्स ले ली, एक फोकस ले लिया. सॉरी, फोकस इज P, Q. डायरेक्ट्रिक्स है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0. तो कोनिक की डेफिनेशन होती है, पॉइंट इस तरह से मूव करता है. दिस इज अ पॉइंट विच मूव सच दैट द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट क्या हो गया? फोकस. दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन. फिक्स लाइन क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स. फिक्स पॉइंट क्या हो गया? फोकस. तो इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू इट्स रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट मतलब फोकस, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन is constant, and this constant is known as eccentricity. इसको हम क्या बोलते हैं? eccentricity. ओके. तो ऊपर फोकस से डिस्टेंस होती है और नीचे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होती है. इस बात का ध्यान रखना. तो mf इज इक्वल टू E टाइम्स mz हो जाएगा. eccentricity को हम क्या स्मॉल e लिख लेते हैं. So from here, mf square is equal to E square times mz square. mf square क्या होगा? m को मान लो x, y. तो m की डिस्टेंस फोकस से और उसका स्क्वायर करना है हमें. तो x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर टाइम्स mz स्क्वायर. इस लाइन पे ये पॉइंट उठा के रख दिया जाता है. डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आई होप पता होगा तुम लोगों को. my प्लस n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड दिस इज x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर lx प्लस my प्लस n होल स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करते हैं. तो यही ये इक्वेशन आ गई. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. और इसको हम जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करा रहे हैं. सो फ्रॉम दिस, अब देखो
डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। फॉर पैराबोला इसेंट्रिसिटी 1 होती है, फॉर पैराबोला इसेंट्रिसिटी 1 होगी तो mf इज इक्वल टू mz आ जाएगा, और एलिप्स हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी e ही होती है, तो इसके लिए mf इज इक्वल टू e टाइम्स mz आता है। आई होप डेल्टा याद होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जस्ट पहले ही डिस्कस करी है इस चैप्टर के। ABC प्लस ट्वाइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा 0 होता है। कोनिक सेक्शन के लिए देख रहे हो डेल्टा नॉन जीरो है तीनों केसेस में, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बाद में देखेंगे जब हाइपरबोला पढ़ेंगे। फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन h स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। फॉर पैराबोला h स्क्वायर AB के बराबर आता है। फॉर एलिप्स h स्क्वायर लेस देन AB होता है। फॉर हाइपरबोला h स्क्वायर ग्रेटर देन AB होता है। फॉर एलिप्स E 0 से 1 लाई करता है। फॉर हाइपरबोला E ग्रेटर देन 1 होता है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए, तीनों के लिए डेल्टा 0 नहीं होगा। पैराबोला का एलिप्स इसेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 से 1 होती है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। सेम कंडीशन h स्क्वायर और AB के बीच में है। E अगर 1 है तो h स्क्वायर AB के बराबर है। E 0 से 1 है तो h स्क्वायर लेस देन AB है। E ग्रेटर देन 1 है तो h स्क्वायर ग्रेटर देन AB। तो ये कंडीशन हो गई पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे पैराबोला की। पैराबोला में जैसा हमने देखा था इसेंट्रिसिटी 1 होती है तो mf इज इक्वल टू फोकस से जो डिस्टेंस होती है वही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आती है। इसेंट्रिसिटी 1 होती है, h स्क्वायर AB के बराबर होता है, एंड डेल्टा 0 नहीं होता है। तो अब हम स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax देखते हैं। तो अब इसको देखो, ए पैराबोला इज द लोकस of a point whose distance from a fixed point focus is equal to its distance equal to perpendicular distance from a fixed line that is directrix। तो ये क्या हो गया, mf is equal to mz। नाम कुछ और भी दे सकते हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके अलावा भी और फॉर्म है पैराबोला के, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो अभी फिलहाल हम स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बारे में बात करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, ये शेप है स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। इसको A बोल सकते हो, जहां पे ओरिजिन है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है इसका 0,0। इस स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। S इसका फोकस हो गया, S आ गया a,0। तो फोकस क्या आ गया, a,0। ये लाइन x इज इक्वल टू माइनस a है जो कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये पॉइंट जो है दैट इज माइनस a,0। एक्स एक्सिस इस केस में इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो कि वर्टेक्स से पास करेगा और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगा। और एक्स एक्सिस है तो इसको बोलते हैं हम y इज इक्वल टू 0।
वाई एक्सिस इस केस में दिख रहा होगा, इसकी टैंजेंट है एट वर्टेक्स पे, टैंजेंट एट वर्टेक्स, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। वर्टेक्स 0,0 हो गया, फोकस a,0 हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 हो गई, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0, a उधर ले जाओ तो x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब हम बात कर रहे हैं फोकल डिस्टेंस की। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? फोकस से डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस। कोनिक सेक्शन पे कोई भी पॉइंट हो, उसकी डिस्टेंस हमें फोकस से निकालनी हो, लाइक ये PS, PS इज फोकल डिस्टेंस। और हमेशा ध्यान रखना, कोनिक सेक्शन में जो भी फोकल डिस्टेंस निकाली जाती है, डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं निकालते हैं। सपोज कर लो ये x, y है, हमेशा तुम डेफिनेशन यूज करो, PS PM के बराबर होगा। जो डिस्टेंस पैराबोला पे लाई करने वाले पॉइंट की फोकस से होती है, वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होती है। तो PS इज इक्वल टू PM, हमेशा डेफिनेशन यूज करेंगे। तो PS इज इक्वल टू PM। PM को अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है, इसको मान लो कुछ N पॉइंट, दिस इज N, तो PM हो जाएगा PN प्लस NM। PN ये पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज x, और NM जो आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज A, x प्लस A। तो इस तरह से याद रखना फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट देखो, फोकल कॉर्ड, ए कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच पासेस थ्रू इट्स फोकस। कोई भी कॉर्ड फोकस से पास करे, कैसी भी कॉर्ड हो, S से पास करे, दैट इज फोकल कॉर्ड। सिंपल सी बात है, कोई भी कॉर्ड हो सकती है, दिस इज फोकल कॉर्ड। नेक्स्ट देखो, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? एनी कॉर्ड which is perpendicular to its axis, any chord which is perpendicular to its axis, any chord which is perpendicular to its axis, कोई भी कॉर्ड जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, दैट इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। और आई होप पहले से रिवीजन कर रखा होगा तो बेटर समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट मान लेते हैं हम कुछ अल्फा कॉमा 0। तो अकॉर्डिंग टू पैराबोला, चूंकि पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अल्फा कॉमा बीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अल्फा कॉमा माइनस बीटा। तो डबल ऑर्डिनेट इज एनी कॉर्ड टू कोनिक विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। नेक्स्ट है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? एनी कॉर्ड perpendicular to axis, a double ordinate which passing through focus or a focal chord perpendicular to axis of parabola is called lattice rectum। means ये जो LL डैश देख रहे हो, LL डैश इज द lattice rectum। ये कॉर्ड है जो कि फोकस से पास करी और एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो LL डैश इज द lattice rectum। और lattice rectum की लेंथ आती है 4a। ये कोऑर्डिनेट होता है L A,2a। इसको प्रूफ करा जा सकता है, लेकिन रिवीजन में इतना टाइम नहीं है, तो शॉर्ट में ही सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। A,-2a। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 4a। सिंपल। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है? 4a। और एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम इज A,2a एंड A,-2a। तो आई होप ये बात क्लियर है। अब इसके बाद ये तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया,
अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता तो यही ओपनिंग इसकी लेफ्ट साइड हो जाती, इसका फोकस ये हो जाता, फोकस मान लो -a,0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a, इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by होता तो फोकस हो जाता 0,b, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती y इज इक्वल टू -b। इसी के बाद अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by होता तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, फोकस हो जाता 0,-b और डायरेक्ट्रिक्स हो जाती y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उसको वन बाय वन देखते जाओ। पहला पॉइंट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स SZ, फोकस S है, उससे डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, S है तुम्हारा a,0, Z अभी देखा था हम लोगों ने -a,0 आ रहा था, तो SZ आ जाएगा 2a और ये किसके इक्वल हो जाता है? सेमी लेटस रेक्टम, बिकॉज लेटस रेक्टम 4a था तो हाफ ऑफ लेटस रेक्टम को हम बोलते हैं सेमी लेटस रेक्टम। वर्टेक्स इज द मिडिल पॉइंट ऑफ फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज 0,0, तुम देख रहे हो वर्टेक्स जो है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जहां पे कट कर रही है एक्सिस को, उसका मिड पॉइंट है 0,0 -a,0 एंड a,0 का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, two parabola are said to be equal if they have the same lattice rectum। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पैराबोला इक्वल तब होते हैं जब दे हैव सेम लेटेस्ट रेक्टम। इस पे बेस क्वेश्चन आ चुका है निमसेट में। अब देखते हैं एग्जाम्पल। पैराबोला की इक्वेशन बतानी है, फोकस -1, -2 है, डायरेक्ट्रिक्स x -2y + 3 = 0 है। तो ये अपने डायरेक्ट्रिक्स ले ली, ये फोकस ले लिया। तुम्हें पता है PS इज इक्वल टू PM होता है, मतलब PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले का यूज है। x, y की डिस्टेंस -1, -2 से निकाल ली तो ये आ रही है, उसका स्क्वायर कर दिया, और x, y से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कहां पे? इस लाइन पे, x -2y + 3 पे। तो वो क्या आ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है? इस लाइन पे रख देते हैं, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब फर्दर स्क्वायरिंग करके जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो फाइनली ये इक्वेशन आती है। तो आई थिंक ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, अपने आप करके देख लेना इसको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में तो देख ही लिया है हम लोगों ने। अब इस तरह से ये एक्सपैंडेड जो पैराबोला होता है, अगर वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो मान के चलो या तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला होगा, क्योंकि आइदर वाई स्क्वायर का टर्म आएगा या सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। तो पहले तो वाई स्क्वायर का टर्म अलग कर लो, 4 कॉमन लेकर के 5y -12x -67 =
स्क्वायर कर लो 25/4 माइनस 12x माइनस 67। इधर अगर देखो तो प्लस 25 ऐड करा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 25 ऐड कर दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इधर 25 ऐड करा है, तो दिस इज 4 टाइम्स y माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 12x, और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस में 2 और इधर 4। चेक कर लो सही करा है। ठीक है। अब यहां पे करेंगे हम इसकी टेक्निक ये होती है कि x को भी, x का कोफिशिएंट भी 1 बनाओ, तो इस वजह से -12 कॉमन लो, तो आ जाएगा x प्लस 42/12। ठीक है, इसको कैंसिल करो, 7/2 4 से डिवाइड कर दो, और इसको ऐसे लिख लो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर लो, तो फाइनली आ गया y माइनस 5/2 होल स्क्वायर 4a y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब इसके बाद करते ये हैं कि ये जो भी ब्रैकेट बने इसको जीरो करने से वर्टेक्स आ जाती है। इसको जीरो करो तो y की वैल्यू 5/2 आ रही है, इसको जीरो करो तो x की वैल्यू -7/2 आ रही है, तो जो वर्टेक्स आएगा वो आएगा -7/2 कॉमा 5/2, और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो ओपनिंग लेफ्ट साइड होगा, तो ये बन गया तुम्हारा पैराबोला, ये वर्टेक्स हो गया। अच्छा, ये जो लाइन होती है टैंजेंट एट वर्टेक्स होती है, चूंकि ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू -7/2, ये टैंजेंट एट वर्टेक्स हो गई, टैंजेंट एट वर्टेक्स x इज इक्वल टू -7/2, ये y इज इक्वल टू 5/2 एक्सेस हो गई, ये लाइन चूंकि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस है, तो y इज इक्वल टू बी टाइप की होती है, तो एक्सेस ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 5/2 बन गया। अब a कंपेयर कराओ तो इससे a कितना आ रहा है 3/4, ध्यान से देखो a कंपेयर कराने पे a आ रहा है 3/4, लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा, तो 4 इंटू 3/4 दैट इज 3, लेटेस्ट रेक्टम 3 आ गया। ठीक है, फोकस क्या होता है इस केस में, वर्टेक्स से a डिस्टेंस पीछे फोकस होगा, तो a डिस्टेंस पीछे, यहां पे देखो तो y कोऑर्डिनेट वही रहेगा, x कोऑर्डिनेट -7/2 में 3/4 सब्ट्रैक्ट कर लो, 14 -3, तो ये आ जाएगा -17/4 इज द फोकस। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, आई थिंक टेक्निक समझ में आ रही है। डायरेक्ट्रिक्स होती है वर्टेक्स से a डिस्टेंस पीछे, तो -7/2 में पीछे जाना है तो +3/4 जोड़, 14 + 3 -14 + 3 हो जाएगा तुम्हारा -11/4। ठीक है, दिस इज -11/4, तो यहां पे कहीं पे आ जाएगा ये z,
जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -11/4 कॉमा 5/2, तो ये आ जाएगा ये लाइन, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू -11/4। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -11/4। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी हमने सारी चीजें निकाल ली। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको तुम्हें खुद अटेम्प्ट करना है। फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, तो आई थिंक इक्वेशन निकाल सकते हो। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है तो वैसे ही करना है कि एक्स के टर्म एक साइड कर लो, वाई के टर्म एक साइड कर लेते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, इधर भी 1 ऐड कर देते हैं। इसको 4 इंटू 1/4 y-2 लिख लो। अब इसको प्लॉट कर सकते हो, आई थिंक वर्टेक्स आ जाएगा 1,2। ए क्या हो गया, 1/4 है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by टाइप का पैराबोला। इसमें अगर लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालने हैं तो लैटिस रेक्टम उसी तरह से फोकस से पास करेगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज 0, b, ये हो जाएगा तुम्हारा 2b, b, और ये हो जाएगा -2b, b, ठीक है। तो फोकस यहां से निकालना पड़ेगा और उसके बाद फोकस में तुम्हें राइट में एक्स कोऑर्डिनेट में 2b जोड़ देना और एक्स कोऑर्डिनेट में 2b सबट्रैक्ट कर देना है, तो लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो अपने आप अटेम्प्ट करके देखना है इसको। अब इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो सबके हिंट हम दे रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि ये होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टेक्स ये है, समथिंग कुछ इस तरह से बन रहा है। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये ए के इक्विवेलेंट आता है। यहां से तुम्हें ए मिल जाएगा, इवन इसका स्लोप भी मिल जाएगा, तो तुम यहां से फोकस निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस आ जाएगी ओरिजिन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, दिस विल बी a। तो इससे हम, ये भी a होता है vf और vz, तो फोकस आ जाएगा, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, तो mf इज इक्वल टू mz लगा करके हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार अपने आप तुम लोग अटेम्प्ट करना, बेसिक पैराबोला के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है पैराबोला, तो इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 80 स्क्वायर, 280 होते हैं। क्या होते हैं, 80 स्क्वायर, 280। इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ये पैराबोला है, तो इस पे जो कोऑर्डिनेट आते हैं 2bt, bt स्क्वायर आते हैं। ये बेसिकली इंटरचेंज हो गया। और अगर माइनस में आ जाए तो करना ये माइनस साइन तुम a को दे देना। मतलब यहां पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -80 स्क्वायर, -280,
और इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 BY है, तो B को दे दो, तो इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2BT कॉमा -BT²। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं, इस केस में हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताने हैं x-1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लो 4 और b को लिख लो 3 और इसको लिख लो, ये तो 1y-2 है ही, क्या आता है 2BT कॉमा BT², एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4BY में। ठीक है, b क्या है तुम्हारा -3, यहां पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा देंगे, x-1 की जगह तुम रख दोगे 2BT, 280 या 2BT से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2BT। y-2 के प्लेस पे हम रख देंगे BT², तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 + BT², b की जगह अब उठा के -3 रख दो, तो -3 जब b को रखोगे तुम यहां पे और यहां पे, तो 1 - 60 2 - 3T²। This is the coordinate, parametric coordinate of parabola। अब इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4AY बताना है, तो 280 कॉमा 80², इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक इक्वेशन सेम चीज है। नेक्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला, तो अगर कोई पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करता है तो नेगेटिव आता है, आउटसाइड लाई करता है तो पॉजिटिव आता है, ऑन द पैराबोला लाई करता है तो 0 आता है। तो देखो, अगर x1 पैराबोला को इस तरह से मान लेते हैं s, y² - 4ax, कोई पॉइंट है x1 y1, अगर उसके आउटसाइड लाई कर रहा है, उसके आउटसाइड लाई कर रहा है, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो रखने पे पॉजिटिव आएगा। सेकेंड केस, अगर उसके इनसाइड लाई कर रहा है, ये इनसाइड हो गया, तो रखने पे नेगेटिव आएगा, और ऑन द पैराबोला तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 आएगा। ये आउटसाइड, ये इनसाइड। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स में यही कंसेप्ट चलता है। हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है, आउटसाइड है तो नेगेटिव आता है, इनसाइड है तो पॉजिटिव आता है। तो आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना है दिस पॉइंट 3,4 इसके अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है। तो S1 में हमने रख करके देखा, पॉजिटिव आ रहा है 4, इट मीन्स ये कहां लाई कर रहा है, बाहर। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो, ये पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है, सिंपली इस पैराबोला पे पॉइंट रख देंगे। y क्या है, -2 - अल्फा y² + 4x, x क्या है, अल्फा, इनसाइड लाई कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, α² + 4 + 4α is negative, α² + 8α + 4 is negative। फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं, -8 - b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2i से 16 सब्ट्रैक्ट करो, 64 से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 आ जाएगा, 48 √48 डिवाइड बाई 2। √48, 48 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, 48 डिवाइड बाई 2 24, 24 इंटू 2
16 इंटू 3 आएगा, ठीक है। 16 इंटू 3 मतलब 4√3 डिवाइड बाई 2 मीन्स -4 प्लस माइनस 2√3 मीन्स अल्फा माइनस -4 प्लस 2√3 अल्फा -4 माइनस 2√3 नेगेटिव -4 प्लस 2√3 इधर आएगा, इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। -4 माइनस 2√3 इधर आएगा। दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। हमें नेगेटिव चाहिए तो इट मीन्स अल्फा लाई करेगा बिटवीन -4 प्लस 2√3 से, -4 माइनस 2√3। सिंपल। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, अब एक लाइन और पैराबोला या कोई भी कर्व किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, ये बात सर्कल में भी करी थी हमने। ये पैराबोला है, कोई भी लाइन ना टच करे ना कट करे, ये भी हो सकता है। टच करे टैंजेंट हो जाएगी, कट करे सीकेंट हो जाएगी, और y इज इक्वल टू mx प्लस c पैराबोला पे रख देते हैं। अगर सीकेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, अगर टैंजेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है, अगर कुछ नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन अगर इस पैराबोला को टच करती है तो c इज इक्वल टू a बाय m आता है, याद कर लो। y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, d 0 करने पे ये आ जाता है। सिंपल। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m इज द टैंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और d लेस देन 0 करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो दैट इज सीकेंट। सिंपल। नाउ इस चीज को भी याद कर लो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला ऑन द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर एक पैराबोला है और एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c और वो उसकी कॉर्ड है, सीकेंट है, तो ये जो PQ लाइन आती है, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो उसको याद कर लो 4/m स्क्वायर अंडर रूट a 1 प्लस m स्क्वायर a माइनस mc। सिंपल। द इक्वेशन ऑफ, अब कुछ पॉइंट्स हैं ये याद करने होंगे, और अगर रिवाइज करा होगा तो ये सब चीजें पढ़ी होंगी तुमने पहले से ही। द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 इज दिस। T1 मतलब a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1, T2 मतलब a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। दिस पॉइंट इज T1, दिस पॉइंट इज T2। T1 मतलब a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1, T2 मतलब a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। अगर याद होता है तो कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाते हैं। तो इसको मिलाने वाले कॉर्ड की इक्वेशन ये आती है 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a_t1 T2। अब इसके बाद अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो जाए, ये फोकस हो जाए, दिस इज फोकस, तो आई होप ये रिजल्ट भी पढ़ा है। T1 T2 -1 आ जाता है, T1 T2 क्या आ जाता है, -1। फोकल कॉर्ड के एक कोऑर्डिनेट अगर 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो T1 T2 -1 के अकॉर्डिंग T2 जो आ जाएगा वो -1/t आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहां पे रखेंगे तो a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t, ये अदर एंड की एक्सट्रीमिटी आ जाएगी सिंपली। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो कि अल्फा एंगल बना रही है एक्सिस ऑफ पैराबोला या एक्स एक्सिस से, तो दैट इज 4a cos स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा। अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो ये जो लेंथ आती है PQ दैट इज 4a
कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो आई होप इसको याद कर सकते हो। अब देखो, इस लाइन को बताना है इसके रिस्पेक्ट में, तो एक काम ये भी कर सकते हो, इसको रख के देख लो या फिर अगर इसका a कंपेयर कराओ तो a है 1, इसको कंपेयर कराओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m 1 आ रहा है, c भी 1 आ रहा है, c a बाय m के इक्वल होना चाहिए अगर ये टैंजेंट है तो c है 1, c को अभी c लिखा रहने दो, a भी 1 है, m भी 1 है, तो c 1 आ रहा है और यहां पे भी c 1 आ रहा है। इट मीन्स ये लाइन इसकी टैंजेंट है। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम, या फिर क्या कर सकते थे, इसको उठा के इस पैराबोला पे रख देते हैं, y की जगह x प्लस 1 रख दो। आई थिंक ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब दोनों रूट ही 1 है। इट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब टैंजेंट है लाइन, सिंपल। नेक्स्ट देखो, फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ 80 स्क्वायर कॉमा 280। 80 स्क्वायर कॉमा 280 की डिस्टेंस हमें s से निकालनी है। तो हमने बताया था कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाओ, हमेशा क्या यूज करो, डेफिनेशन ps इज इक्वल टू pm। ये पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280, pm हो जाएगा pn प्लस nm। pn क्या हो जाएगा, pn लेंथ इज 80 स्क्वायर, pn लेंथ इज 80 स्क्वायर, nm लेंथ इज माइनस a। कोऑर्डिनेट वाइज ये माइनस a है, लेकिन लेंथ अगर देखी जाए तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस क्या है, a। तो सिंपली a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, तो सिंपली हमने बताया भी था x प्लस a इज द फोकल डिस्टेंस। x उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट अगर t1 t2 हैं तो उनका प्रोडक्ट -1 आता है। इसको प्रूफ करा जा सकता है, लेकिन आई थिंक अब उतना टाइम नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कर दो तो सीधे सीधे प्रूव हो जाएगा। पी एस क्यू जो कि फोकस से पास कर रहा है, तो स्लोप ऑफ पी एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस क्यू कर देना, तो सीधे सीधे आ जाएगा t1 t2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड t1 t2, एंड पॉइंट किसी कॉर्ड के t1 t2 दे रखें, फोकल कॉर्ड नहीं है, this is, it means this is at1 square comma 2at1, at2 square comma 2at2। ये कॉर्ड के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू के, ठीक है। अच्छा, इसी केस में जैसे और t1 t2 k दे रखा है, ठीक है। प्रूव दैट दिस कॉर्ड k कांस्टेंट है, ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट, ठीक है। यहां पे भी हमने देखा था, कॉर्ड की इक्वेशन अगर याद कर लोगे तो काफी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाते हैं। क्या है, 2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2a t1 t2, 2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2a t1 t2। ठीक है, 2a t1 t2 को क्या रख दो, k रख दो, तो 2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2a k ठीक है। k कांस्टेंट है, t1 t2 वेरिएबल है,
तो कभी भी अगर इस फिक्स पॉइंट की बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो हमेशा हम स्ट्रेट लाइन को लैम्डा L1 प्लस लैम्डा 1 L1 प्लस लैम्डा 2 L2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दीज टू गिवन लाइंस L1 एंड L2। तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो 2x माइनस T1y माइनस T2y प्लस 2ak, इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, x माइनस ak, और इसको बेटर रहेगा इसी फॉर्म में लिख लेते हैं हम T1 प्लस T2y, क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है। तो T1 और T2 एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, 2 से चाहो तो तुम इसको डिवाइड कर दो, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म ऐसा भी हो सकता है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा ये हो गया, L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो AK कॉमा 0 आ जाएगा, दैट इज AK कॉमा 0। दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये इसका फिक्स पॉइंट है सिंपल, क्योंकि A भी फिक्स होता है और K भी फिक्स होता है। नेक्स्ट देखो, इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस पैराबोला, अच्छा इंटरसेक्ट कब करता है, सीकेंड कब होता है, जब d ग्रेटर देन 0 होता है। आई थिंक ये काम कर सकते हो, y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, 3x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, x में क्वाड्रेटिक बनेगी ये 6 लैम्डा x माइनस 4x प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 9x स्क्वायर 6 लैम्डा माइनस 4x प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देना, आंसर खुद चेक कर लेना एक बार करके, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद करनी है। नेक्स्ट देखो सेकंड, इसकी कॉर्ड दे रखी है ये, और मिड पॉइंट पूछा है, तो आई थिंक सर्कल में याद होगा t इज इक्वल टू S1 होता है, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, S है तुम्हारा पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4x इसका मिड पॉइंट मान लो कुछ x1 या अल्फा बीटा मान लो, या x1 y1 मान लो। तो t क्या होता था, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दें, x को x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस कर दें। S1 क्या होता है, पैराबोला पे पॉइंट उठा के रख दें, ठीक है। तो ये आ रहा है y1 माइनस 2x माइनस 2x1 y1 स्क्वायर माइनस 4x1, ठीक है। तो उसको उधर ले आओ, या सब कुछ उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2x माइनस y1y, ये हो गया तुम्हारा माइनस 2x प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0। इसको इससे कंपेयर करा लो, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो, क्योंकि ये भी कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट x1 y1 हमने ले लिया है, उसको हमने t इज इक्वल टू S1 से निकाल लिया, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट के कंसेप्ट से। इन दोनों को सॉल्व करा तो y1 आ गया -2, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा -4
y1 स्क्वायर माइनस 2x1 इज -4। इसको रख दो 4 माइनस 2x1 -4। x1 जब निकालोगे तो 4 आ जाएगा यहां से, x1 इज इक्वल टू 4। तो 4 कॉमा -2 इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो यहां पे कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ, t इज इक्वल टू s1 कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, सिंपल। नेक्स्ट देखो, द अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ दिस, ये एक एंड दे रखा है, इसको ऐसे लिख लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। a की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x। पैराबोला में अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 होते हैं, तो दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट a बाई टी स्क्वायर फोकल कॉर्ड अगर है -2a बाई टी होता है, ठीक है। अच्छा, इसको कंपेयर करा लो 80 स्क्वायर कॉमा 280 से 8t 16 कॉमा 16, तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी, a है 4, t की वैल्यू 2 है, यहां पे रख दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। a is 4, t की वैल्यू 2, a is 4, t की वैल्यू 2, तो 1 कॉमा -4 इज द अदर एंड, फोकल कॉर्ड का अदर एंड 1 कॉमा -4 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ये रिजल्ट याद कर लो। PSQ is a focal chord of parabola, y square is equal to 4ax, S is the focus, prove that। ये फोकल कॉर्ड के सेगमेंट है, ये याद होना चाहिए। PQ, ये a,0 है, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ PS प्लस PQ प्लस SQ सॉरी इज 1/a। या ये अगर पढ़ा होगा, ये लेंथ मान लो PS है B और SQ है C, तो सेमी लेटिस सेक्टम मतलब ट्वाइस ए इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड सी, 2BC अपॉन B प्लस C, सिंपल। नेक्स्ट देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हुज अदर एंड इज T। ये याद कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए, अभी भी टाइम है, याद किया जा सकता है। 80 स्क्वायर कॉमा 280, फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करेगी, S लिखो या F लिखो। ये क्या निकाला था हमने, a बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a बाई टी इन केस ऑफ फोकल कॉर्ड। क्या लेंथ आती है, a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, सिंपल। अब कुछ पॉइंट्स हैं, टैंजेंट एट x1, y1, अगर x1 y1 पैराबोला पे लाई कर रहा है तो टैंजेंट हम कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस करते हैं, दिस इज द टैंजेंट। इन टर्म्स ऑफ स्लोप हम देख ही चुके हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, और यहीं पे अगर हम पॉइंट रख दें 80 स्क्वायर कॉमा 280, y की जगह रख दो 280 और x1 की जगह रख दो 80 स्क्वायर, तो 2ax प्लस 280 स्क्वायर इज 2aty
कैंसिल कर दोगे तो सीधे सीधे 2a जब काट दोगे तो क्या आ जाएगा, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। इसको याद कर लो। इसके बाद अगर T1 और T2 दो पॉइंट्स पे टैंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AT1 T2 AT1 प्लस T2 आता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो याद ही होने चाहिए। अगर एग्जामिनेशन में हम प्रूफ करने बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पीड फिर स्लो हो जाएगी। T1 और T2 दो पॉइंट्स हैं पैराबोला पे जिसपे हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। T1 पे टैंजेंट ड्रॉ करी, T2 पे टैंजेंट ड्रॉ करी, ये कट कर रहा है P पे। P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2, सिंपल। AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2, इसको याद करना है। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट दिस स्ट्रेट लाइन टचेस दिस पैराबोला। ठीक है, इस पैराबोला को टच कर रही है। अच्छा, अगर पैराबोला होता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो स्ट्रेट टैंजेंट की क्वेश्चन आती y इज इक्वल टू mx प्लस c बाय m। y तो y है, x की जगह x प्लस a हो गया। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हम लगा रहे हैं, x की जगह x प्लस a हो गया। So this is mx plus ma plus c by m होगा। ये a by m नहीं होगा, this is c by m। ठीक है, तो this is c by m, ma plus c by m। ठीक है, तो आई होप ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, a tangent to parabola y square is equal to 8x, ठीक है, makes 45 डिग्री एंगल with this line। इसका स्लोप क्या है, 3 है। लाइन जो भी बतानी है टैंजेंट, उसका स्लोप हम मान लेते हैं m है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan 45 मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 45 1 हो जाएगा, m माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 3m हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, m माइनस 3 1 प्लस 3m, तो ये 2m इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू -2। m माइनस 3 -1 माइनस 3m, ये 4m हो गया, ये 2 आ गया, तो m की वैल्यू हाफ भी आ रही है। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ रही हैं। एक बार m को -2 ले लो, यहां से अगर a कैलकुलेट करो 4ax से तो a 2 आएगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अगर हम लगा दें, m को रख दो -2, तो दिस इज -2x, a क्या है 2 और फिर m है -2, तो y इज इक्वल टू -2x माइनस 1 इज द टैंजेंट। और एक बार m को हाफ रख के सिमिलरली तुम निकाल सकते हो आंसर, तो आई थिंक ये काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस पैराबोला पासिंग थ्रू 4, 10। तो अगर 4, 10 इस पे लाई कर रहा है तब तो x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस
करेंगे, वाई स्क्वायर को वाई बाय 1 से रिप्लेस करेंगे, तब तो हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि 4, 10 इस पे लाइन नहीं कर रहा है, आउटसाइड है, पॉजिटिव है। तो आई थिंक सर्कल में पड़ा है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लगा सकते हो, आउटसाइड पॉइंट है कोई 4, 10। तो दो टैंजेंट्स ड्रॉ होंगी, तो एक तो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लगा सकते हो, आई होप ये पढ़ा है सबने, पेयर ऑफ टैंजेंट। इसका दूसरा कंसेप्ट एक हो सकता है, किसी भी एक टैंजेंट को मान लो इसकी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 9/4x। a जो है तुम्हारा 9/4, फोर कॉमा 10 इस पे रख देते हैं, y की वैल्यू है 10, x है 4, m 16m स्क्वायर प्लस 9, तो 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9। इसको सॉल्व करके m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, m1 और m2। ओके, और ये वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे तो दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी, और चाहो तो उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये m में क्वाड्रेटिक बना करके m1 और m2 निकाल लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। निमसेट में कॉमन टैंजेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by की कॉमन टैंजेंट की इक्वेशन पहले तो याद ही कर लो। ये होती है a टू द पावर 1/3x प्लस b टू द पावर 1/3y प्लस a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार प्रोसेस देख लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जो टैंजेंट आएगी वो हमें पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m आएगी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by में बस करते क्या है, इस इक्वेशन में x और y को इंटरचेंज कर दो, और स्लोप भी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि स्लोप मैच नहीं करेगी, क्योंकि x से जो मल्टीप्लाई होता है वही स्लोप होती है। तो यहां पे x रख दो y की जगह, स्लोप चेंज कर दो, लेट से m1, x की जगह y रख दो, ऑब्वियसली a की जगह b आ जाएगा बाय m। अब इसी को फिर से प्रॉपर फॉर्म में ले आएंगे, इसी फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आए हम इसको, और दोनों को कंपेयर करा लिया, x के कोफिशिएंट का रेशियो, x का कोफिशिएंट, क्योंकि y के कोफिशिएंट का रेशियो 1 आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म भी कंपेयर करा लिया, तो वहां से m की वैल्यू आ गई, ये आ रही सॉल्व करने पे, और m उठा के इस इक्वेशन में रख दिया। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो आती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by पे कॉमन टैंजेंट वो ये आती है। ये याद होना चाहिए, इस पे भी 2 से 3 बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं डिफरेंट ईयर्स में। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू पैराबोला हुज y एक्सिस इंटरसेप्ट, मतलब c दे रखा है 2। तो आई थिंक कर सकते हो, c क्या होता है a बाय m, a यहां से देखो तो 1 आ रहा है, तो m क्या आ गया, इसको अगर 2 के इक्वल करोगे तो m आ गया, हाँ। तो आई थिंक y इज इक्वल टू mx प्लस c 2 दे रखा है, m की जगह हाफ रख दोगे, ये इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट देख, ये याद रखना है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन एनी टैंजेंट टू पैराबोला इस पे कोई टैंजेंट बना लो, फोकस से
इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट टू पैराबोला लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। इससे जब इस पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मीट करता है। कहां पे मीट करता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो याद होने चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट है प्रूव दैट इमेज ऑफ फोकस, फोकस की इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट। ये सब प्रूव करने में काफी टाइम लगता है। फोकस a,0 है, इसकी इमेज हम ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, और ये टेंजेंट एज अ मिरर है। ठीक है, इसकी इमेज डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करती है। फोकस की इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट लाई कहां पे करती है? डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स याद करते जाओ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है? 3 टैंजेंट हैं पैराबोला पे, उससे जो ट्रायंगल बनेगा 3 टैंजेंट से, सपोज कर लो ये T1 है। इसको भी प्रूफ करना काफी लेंथी होता है, और जिन लोगों ने अगर सिंसियरली पढ़ाई करी होगी तो ये क्वेश्चन जरूर करा होगा। ये T2 पॉइंट है और एक पॉइंट T3 दे रखा है। इससे एक ट्रायंगल बना, सपोज कर लो ABC। अच्छा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी बताया था, A T1 T2, A T1 प्लस T2। एक ट्रायंगल ये बना, ट्रायंगल 1। Prove that the area of triangle formed by 3 tangents to parabola this is half the area of triangle formed by these 3 points, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको मिला के PQR मान लेते हैं इसको, PQR, T3 है। ये ट्रायंगल 2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 में क्या डिफरेंस होता है? ये 2 टाइम्स जो बाहर वाला ट्रायंगल बन रहा है उसका डबल करोगे तो अंदर वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर आता है। सिंपल। तो नेक्स्ट टाइम से याद होना चाहिए, क्योंकि इसको प्रूव करने में, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में काफी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। अब बात कर रहे हैं नॉर्मल की। नॉर्मल कैसे निकालते हैं? x1 y1 पे नॉर्मल बताना है तो पहले x1 y1 पे टैंजेंट बनाते हैं, और वो पॉइंट कर्व पे, पैराबोला पे लाई करना चाहिए। ये चीज टैंजेंट नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ी होगी, उस पे नॉर्मल बनाते हैं। ये टैंजेंट है, ये नॉर्मल है। ओके, दिस इज नॉर्मल। टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y1 2a टाइम्स x प्लस x1 2ax माइनस y1y प्लस 2x1, या सीधे सीधे तुम देख सकते थे, यहां से स्लोप निकाल लेते, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में 2a बाय y1 x प्लस 2ax1 बाय y1। तो दिस इज अ स्लोप ऑफ टैंजेंट। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? माइनस y1 बाय ट्वाइस से
तो उस कंसेप्ट से यहाँ पे नॉर्मल निकाल लिया y माइनस वाई वन, स्लोप क्या हो गया माइनस वाई वन बाई ट्वाइस है x माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है नॉर्मल की वो नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ध्यान से देखो उसको, ये नॉर्मल ऐसा आ रहा है जिसकी स्लोप m है, जिसकी स्लोप क्या है m है। तो इट्स इक्वेशन इज y is equal to mx minus twice am minus am cube. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला। और ये नॉर्मल सी का जो पॉइंट होता है याद कर लो, दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम। तो वैसे तो नॉर्मल पे बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे गए हैं निमसेट में, लेकिन कोई चांस नहीं ले सकते। तो y is equal to mx minus twice am minus am cube is the normal to parabola y square is equal to 4x। और नॉर्मल सी का पॉइंट क्या आएगा am स्क्वायर माइनस ट्वाइस am। इसी को अगर t के टर्म में लिखें तो y is equal y प्लस टी एक्स प्लस 2at प्लस एटी क्यूब। ये याद करना ही पड़ेगा, एटी स्क्वायर कॉमा ट्वाइस एटी पे ये दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स हैं। ठीक है, इसको आगे डील करेंगे हम लोग। अब ये रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। T1 और T2 पे दो नॉर्मल ड्रॉ करेगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T1 पे नॉर्मल ड्रॉ करा, T2 पे नॉर्मल ड्रॉ करा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। बात क्लियर है? a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 माइनस टाइम्स a T1 T2 T1 प्लस T2। अब देखो, इफ द नॉर्मल ऑफ पैराबोला एट T1 मीट्स पैराबोला अगेन एट T2, ये सब काफी स्टैंडर्ड पॉइंट है, आई थिंक ये पढ़े होंगे। T1 पे नॉर्मल ड्रॉ करा और T2 पे मीट करा, T1 पे नॉर्मल ड्रॉ करा और उसने कहां पे मीट करा T2 पे मीट करा, तो T2 आता है, T1 पे नॉर्मल है ध्यान रखना, T2 पे मीट करा तो T2 आता है माइनस T1 माइनस 2 बाई T1। T2 आता है माइनस T1 माइनस 2 बाई T1, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ये सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अब प्रूफ करने का टाइम भी नहीं है इसमें। इफ नॉर्मल्स टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट T1 T2 इंटरसेक्ट अगेन एट द पैराबोला, इसका मतलब है दो पॉइंट T1 T2 पे नॉर्मल ड्रॉ करा और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय द वे पैराबोला पे ही है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे है, अगेन एट पैराबोला है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। P और Q पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, तो T1 T2 का प्रोडक्ट 2 आता है, T1 T2 इज इक्वल टू 2। और ये पॉइंट अगर T3 है, मान लो पैराबोला पे है तो T के टर्म में ही आएगा, T3 है तो इन सब का सम T1 प्लस T2 प्लस T3 जीरो आता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 जीरो आता है। तो ये रिजल्ट्स काफी काम आएंगे अगर याद हुए तो। एंड द लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2 ऑलवेज पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट माइनस 2a, 0। T1 और T2 को मिलाने वाली जो लाइन है ऐसे केस में हमेशा कहां से पास करती है, माइनस 2a, 0। ये सब प्रूफ करने में काफी टाइम लगता है, तो अभी भी टाइम है, इसको नोट कर लो और याद कर लो इसको। तो फिर से वही पॉइंट है, T1 पे नॉर्मल ड्रॉ करा, इंटरसेक्ट करा T2 पे, तो T2 आता है माइनस T1 माइनस 2 बाई T1। तो अब प्रूफ करने का टाइम तो नहीं है, तो आई होप ये याद हो गया होगा। T1 पे नॉर्मल ड्रॉ करा और T2 पे कट करा, तो T2 आता है माइनस T1 माइनस 2 बाई T1।
फिर से देखो, T1 T2 पे नॉर्मल ड्रॉ करा और उसने पैराबोला पे ही मीट करा T3 पे। T3 का मतलब ही हुआ कि पैराबोला पे ही मीट कर रहा है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट 2 आता है और सबका सम 0 आता है। T1 प्लस T2 प्लस T3 का सम 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी बेटर रहेगा कि हम याद कर लें। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट n from which 3 normals are drawn to y square is equal to 4ax। इस तरह के रिजल्ट्स याद होने चाहिए। पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, y is equal to mx minus twice am minus am क्यूब। n एक इंटरनल पॉइंट है जिसका हमें लोकस बताना है, तो उसको हमने h, k ले लिया। ठीक है, उससे 3 नॉर्मल ड्रॉ करे जा रहे हैं। ठीक है, तो h, k से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो h, k सेटिस्फाई करा दिया। ये क्यूबिक बन गई m में, दिस इज क्यूबिक इन m। ठीक है, जिसके 3 रूट्स आ गए m1 m2 m3, जिसके 3 रूट्स आ गए m1 m2 m3, सम ऑफ रूट अकॉर्डिंग टू वीटास थ्योरम। पॉलिनोमियल में वीटास थ्योरम अगर पढ़ी है तो अगर यहाँ पे m स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, मतलब m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम क्या आता है? 0। सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम अकॉर्डिंग टू वीटास थ्योरम, कोफिशिएंट ऑफ m अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब आ गया। सम प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स आता है माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब। ठीक है, अब क्या बोला गया है? 2 ऑफ देम इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस होती है तो या तो उसका स्लोप -1 आता है या फिर उसका स्लोप 1 आता है। तो 2 नॉर्मल है, एक का स्लोप 1 मान लेते हैं और एक का स्लोप -1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस है, तो m1 m2 का प्रोडक्ट आ गया -1। m1 m2 का प्रोडक्ट क्या आ गया? -1। इसको उठा के यहां रख दो तो m3 आ जाएगा k/a, और m3 इसका रूट है। m3 इज रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। सेटिस्फाई करा देना, लोकस आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है? इफ 2 ऑफ नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऐसे केस में भी m1 m2 का प्रोडक्ट -1 ही आएगा, और उस केस में भी यही करेंगे और आंसर यही आएगा। m3 आ जाएगा k/a, सेटिस्फाई करा देंगे, और फाइनली h को x रखा जाता है और k को y रखा जाता है इन केस ऑफ लोकस। नाउ अब इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको याद करते जाओ। अच्छा, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला एट विच नॉर्मल इज इंक्लाइंड। नॉर्मल का स्लोप दे रखा है tan 30, means 1/√3, y is equal to mx minus twice am minus am क्यूब नॉर्मल होता है, और पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी आता है am स्क्वायर कॉमा माइनस ट्वाइस am। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला एट विच नॉर्मल इज इंक्लाइंड। ठीक है, तो a तो a है ही, m की जगह क्या रख दो? 1/√3, तो a/3 माइनस 2a/√3। ठीक है, तो एक पॉइंट ऊपर भी हो सकता है और एक पॉइंट नीचे भी हो सकता है, तो ये पॉइंट नीचे वाला है और ऊपर वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा? ये। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है पैराबोला अबाउट x एक्सिस। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट 1, 2 टू दिस पैराबोला कट अगेन एट q, q के कोऑर्डिनेट बताने हैं,
तो अभी देखा था हम लोगों ने T1 पे नॉर्मल ड्रॉ करा और उसने T2 पे कट करा पैराबोला पे। तो T2 आता है -T1 -2/T1। यहां से A आ जाएगा 1, इसको कंपेयर करा लो T1 से। T1 मतलब A T1² कॉमा 2A T1। तो T1 आ गया 1, T1 को रख दो 1, तो T2 तुम निकाल लोगे -1 -2, ये क्या आ गया -3। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है A T2² कॉमा ट्वाइस A T2। A 1 दे रखा है, T2 को क्या रख दो -3। सिंपल, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर पॉइंट। नेक्स्ट रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। क्या रिजल्ट है? नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ बतानी जो T पे ड्रॉ करा जा रहा है, दैट इज 4A T² + 1 की पावर 3/2 अपॉन T²। ये याद होना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन में फंस जाते हैं लोग। T पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल कॉर्ड है, तो PQ की लेंथ बतानी, तो PQ की लेंथ क्या आ जाएगी 4A T² + 1 की पावर 3/2 अपॉन T²। नेक्स्ट रिजल्ट भी याद रखो, काफी ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नॉर्मल कॉर्ड एट T पॉइंट टू पैराबोला सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक नॉर्मल कॉर्ड है पैराबोला की PQ, जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल है ये। देन T² 2 आता है। T पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करा हमने, तो T² 2 आता है, इसको याद कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नॉर्मल ड्रॉ करे गए PQR इफ 3 नॉर्मल्स एट द पॉइंट PQR आर कॉन्करेंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो अभी बताया था उनकी स्लोप m1 + m2 + m3 निकाला था हम लोगों ने, जो कि 0 आ रहा था क्यूबिक बनाने के बाद। तो पहला रिजल्ट तो वही प्रूफ करना है। P पे नॉर्मल ड्रॉ करा, Q पे ड्रॉ करा, R पे ड्रॉ करा, तो ये कॉन्करेंट है। मान लो M इज द पॉइंट, तो सम ऑफ स्लोप ऑफ दीज नॉर्मल m1 + m2 + m3 क्या आ रहा था 0 आ रहा था। सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PQR आर 0। इसको भी याद कर लो, प्रूफ करने में काफी टाइम लग जाता है। ये आएगा AM1² -2AM1 AM2² -2AM2, और ये आएगा AM3² -2AM3। ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट्स का सम, -2 कॉमन ले लो, -2a कॉमन ले लो, तो m1 + m2 + m3, और ऑब्वियसली अगर ये चीज 0 है पता है, तो सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PQR भी 0 आएगा। PQR से जो ट्राइंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड, ये प्रूफ काफी लेंदी है, उसका सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करता है। इसका जो सेंट्रॉइड होगा PQR से जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना। सेंट्रॉइड ऑफ PQR ट्राइंगल लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट देखते हैं, पेयर ऑफ टैंजेंट की बात हम लोग कर ही चुके हैं। SS1 = T²। इस पॉइंट से इस पॉइंट को रख के देख लो 4,
-4 इंटू -1 पॉजिटिव आ रहा है S1, तो ये पॉइंट बाहर है, तो S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज द पेयर ऑफ टेंजेंट। इसका दूसरा मेथड भी अभी बताया था हमने, तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 4x। S1 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट उठा के रख देंगे, तो 4 + 4 8। t कैसे आता है, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, x को x प्लस x1/2 से, दिस इज t। y1 की जगह 2 रख देना और x1 की जगह -1। तो ये पूरा सॉल्व करके S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर पेयर ऑफ टैंजेंट आ जाएगी। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर सर्कल में भी करा था, डायरेक्टर सर्कल भी सर्कल में करा था। क्या होता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, और इन केस ऑफ पाराबोला ये जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो इटसेल्फ डायरेक्ट्रिक्स होता है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट अगर हैं, ये 90 डिग्री है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे। इसको प्रूव भी करा जा सकता है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है, तो उसको h, k ले लो, एक टैंजेंट ले लो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, और उसको पास करा दो किससे, h, k से, k इज इक्वल टू mh। तो दिस इज hm स्क्वायर माइनस km प्लस a इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप m1 ले लो, इसका स्लोप m2 ले लो। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो m1 m2 -1 आ जाएगा। तो m एक क्वाड्रेटिक बन रही है जिसके रूट्स m1 m2 हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, जो कि -1 है। तो h इज इक्वल टू -a, h को x रख देना, तो x इज इक्वल टू -। तो दिस इज सिंपली इट्स डायरेक्टर सर्कल, जो कि होती है डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला में क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स, सिंपल बात है, ठीक है। पैराबोला की अपनी डायरेक्ट्रिक्स। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, t इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये बात कर चुके हैं हम लोग सर्कल में भी और पढ़ा भी होगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, t इज इक्वल टू 0। बाहर एक पॉइंट है x1 y1, उससे दो टैंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही हैं, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे, तो दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट COC, दैट इज t इज इक्वल टू 0। और द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द टैंजेंट एट x1 y1 एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या होता है, S1 की पावर 3/2, ये देख रहे हो S1 आ रहा है, पैराबोला पे पॉइंट रख दिया है, y1 स्क्वायर माइनस 4 ax1 की पावर 3/2 अपॉन ट्वाइस है, S1 की पावर 3/2 अपॉन ट्वाइस है। क्लियर है बात। प्रूव दैट लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी याद कर लो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ देखो क्या आ रही है, √S1 है ये, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, फिर y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिसको याद होना चाहिए रिजल्ट। तो ये नोट कर लो, ये रिजल्ट सारे। ये लाइन है जो इस पैराबोला को कट कर रही है P और Q पॉइंट पे। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट एट P एंड Q। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी।
ये लाइन पैराबोला को P और Q पॉइंट पे कट कर रही है। इन पॉइंट्स पे हमने टैंजेंट ड्रॉ करी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट तो वही x1 y1 बना हमारा, जिससे हमने पेयर ऑफ टैंजेंट ड्रॉ करी। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है जो कि गिवन है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इज इक्वल टू 0 से हम फिर से निकाल सकते हैं। कैसे? वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1/2 से, फोर एक्स प्लस 4x1, तो आ जाएगा 4x माइनस y1y प्लस 4x1, x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट कंपेयर करा लो, 4/1 माइनस y1/-1, 4x1 दोनों लाइन सेम है, तो x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर आता है। तो y1 आ रहा है पहले और दूसरे से 4, 4x1 आ रहा है -4, तो x1 आ जाएगा -1, तो पॉइंट आ रहा है -1, 4। दिस इज द पॉइंट जहां से हमने पेयर ऑफ टैंजेंट ड्रॉ करी है और उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना। फाइंड द लोकस of a point whose chord of contact with respect to this parabola is a tangent to this parabola. तो find the locus एक h, k पॉइंट है जिससे इस पैराबोला पे टैंजेंट ड्रॉ करी गई, और करस्पॉन्डिंगली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना लिया। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते कैसे हैं? वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दें, x को x प्लस x1 से रिप्लेस कर दें, तो ये बन गया तुम्हारा 2bx माइनस ky प्लस 2bh। ये इसकी टैंजेंट है, ये लाइन इसकी टैंजेंट है, तो टैंजेंट की इक्वेशन हम y इज इक्वल टू mx प्लस a/m ले लेते हैं। तो इसको भी प्रॉपर तरीके से लिख लो, mx माइनस y प्लस a/m, दोनों चीजें सेम है, तो सिंपली क्या करेंगे, कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर कर देंगे। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2b/k। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहां से m एलिमिनेट करना होगा, तो जरा देखते हैं, इसको उधर ले जाओ m को, तो ऊपर a है, k आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2bh। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 2b/k ak/2bh। ये हो जाएगा तुम्हारा 4b² h ak²। लोकस के क्वेश्चन में क्या करा जाता है, h को x रख देते हैं, k को y रख देते हैं, तो y² इज इक्वल टू 4b²/ax। तो ये भी इटसेल्फ एक पैराबोला बन रहा है। तो आई होप एक पैराबोला की क्विक समरी मिल गई होगी। तो अभी तो वैसे काफी कुछ होता है पैराबोला में, लेकिन इतना काफी है आई थिंक निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना अगर रिवाइज कर लेते हो, और इसके बाद कल इसका टेस्ट होगा 10 बजे से,
तो उसको फॉलो कर सकते हो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग एलिप्स को कवर करेंगे।